हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय माँ करणी, जय श्री श्याम। वेलकम ऑन थार एजुकेशन चैनल। सबका अपने चैनल पे स्वागत है। तो ये जो आज की क्लास है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में अपन लेके आए हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर। जी हाँ, फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये जो हमारा मानव नेत्र है, इसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही प्यार से और एक एक चीज को विद डायग्राम में आपको समझाने वाला हूँ। तो अपनी जो वीडियो रहने वाली है लगभग 10 से 15 या 20 मिनट की हो सकती है। इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ वो मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन वीडियो पूरी एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आने वाली है। अदरवाइज आपको क्या है, कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, वो क्या है, मिस कर जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारे चैप्टर का नाम रहेगा वो रहेगा मानव नेत्र। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार। जैसे कि अपना ये टॉपिक बता रहा है कि ये जो मानव नेत्र है ना, ये नेत्र नहीं है, पूरा का पूरा संसार है। आज हमारी आंखें हैं तभी अपन बढ़िया बढ़िया कलरफुल देख सकते हैं, किसी का चेहरा देख पाते हैं, अलग अलग रंगों को देख पाते हैं, है ना। ये जो नेचर है इसको देख पाते हैं, अलग अलग दुनिया की जो खूबसूरती है उसको देख पाते हैं, सुंदर सुंदर चेहरे देख पाते हैं, अच्छी अच्छी नई ड्रेसेस देख पाते हैं। क्या ये आंखें ही देखती हैं? आपका एक सवाल नहीं होता क्या कि जो हमारी आंखें हैं, क्या यही जज करती है कि सामने कौन है? जानवर है, बुक है, स्टूडियो है, कैमरा है, क्या है? ये आंखें ही देख पाती है क्या? नहीं, आंखों का काम सिर्फ देखना होता है, जज करने का काम दिमाग का होता है ना। आंखों में क्या पिक्चर एकदम सीधी बनती है क्या? नहीं, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं कि आंखों में जो पिक्चर बन रही है कि सही बनेगी। क्या दोनों आंखों से उतना ही देख पाएंगे क्या जितना एक आंख से देख पाते हैं? नहीं, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। क्या जिसकी आंखें ब्लू आईज, है ना, कहते हैं ना इसकी आंखें तो देखो ब्लू आईज है, ग्रीन आईज है, या फिर रेड आईज है, लाल आंखें, भूरी आंखें, पीली आंखें, काली आंखें, नीली आंखें, है ना। कोई कोई तो फैशन में आजकल लेंस लगवा लेते हैं। तो क्या ये गॉड गिफ्टेड है? ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। क्या ये एक आंख से व्यक्ति उतना ही देख पाता है? कितने डिग्री का देख पाता है? क्या आंख कैमरे की तरह काम करता है? ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज यहीं पर मिलने वाला है थार एजुकेशन। तो वेलकम बैक अगेन। स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। तो जैसे कि अपन पहले स्टार्टिंग पढ़ेंगे मानव नेत्र। भले ही आज पूरा चैप्टर ना हो, मैं कराऊंगा भी नहीं वन शॉट के अंदर, है ना। जैसे जैसे अपने क्लास एग्जाम नजदीक आएंगे, ईयरली एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, वार्षिक एग्जाम, है ना, उस टाइम में बड़ी बड़ी क्लासेस लगाऊंगा। वन डे वन एक्सरसाइज, वन डे वन चैप्टर, और सबका आएंगे, सब आना पड़ेगा चैप्टर को पढ़ने के लिए। और मेरी उम्मीद है, आप सबका विश्वास है और आप सब पे मेरे को एक नाज भी है कि नहीं, बच्चे जो कहता हूं वो खरे उतरते हैं। तो जब वार्षिक परीक्षाएं आएगी तब आप चैनल पे स्ट्रीमिंग देखना, हजार हजार बच्चे आएंगे अपनी क्लास लाइव लेने, और पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया के बच्चे जुड़ेंगे थार एजुकेशन चैनल पे, है ना। तो आप सबका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट ही टीचर की सबसे बड़ी कमाई होती है, तो मेरी कमाई तो आप ही हो। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं मानव नेत्र का चित्र। बहुत आसान है, हर कोई बच्चा, नर्सरी का बच्चा बना देगा। इसके अंदर अपने को एक लेंस लगाना पड़ेगा। लेंस को सेट करने के लिए इधर अपने को थोड़ी एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा, है ना। लेंस है तो उसको सेट तो करना पड़ेगा ना भाई। लेंस ये अपनी डबल लेयर हो जाएगी इसकी। अगर आपके पास बुक है, आपको चैप्टर याद है, तो चैप्टर डायग्राम देख लेना कैसे बनता है ना।
ये अपना एक क्या है, मानव नेत्र का चित्र बन गया है ढंग का, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। अब इसके क्या है, मैं आपको नाम लिख के बताता हूँ। ये जो इधर निकल रही है ना बच्चों, ये ऐसे पूंछे, इसको बोलते हैं दृक तंत्रिकाएं। दृक तंत्रिकाएं, दृक तंत्रिकाएं। कोई दिक्कत नहीं है। इन तंत्रिकाओं का काम क्या है अभी जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपने कैमरे में फोटो खींचा, क्या कैमरा एडिट कर देगा क्या? नहीं करेगा। एडिट करने के लिए कहां लाना पड़ेगा इसको? सॉफ्टवेयर में लाना पड़ेगा, यानी कि अपने को कंप्यूटर में लाना पड़ेगा। एडिट अगर मोबाइल में कर रहे हो तो अपने को उसको सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मान लो कि ये आंख है, आंख ने फोटो खींचा, खींच मेरी फोटो, तो आंख ने क्या है, फोटो खींचा। अब फोटो पता नहीं किसका है, आंख का काम है फोटो खींचना। अब कैमरे ने मान लो फोटो खींचा, कैमरा जस्ट थोड़ी करेगा कि सामने वाले की फोटो अच्छी है कि नहीं है, वो तो खींचने का काम है। वैसे ये आंख ने क्या है, चित्र देख लिया। ये जो दृक तंत्रिकाएं हैं, इस फोटो को एक केबल के थ्रू, जैसे मान लो कि अपन डाटा ट्रांसफर करते हैं ना, शेयरिट से, गूगल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टा से अपन को शेयर करते हैं, वैसे ये जो डाटा ट्रांसफर हुआ है, यहाँ मान लो कि इस कैमरे ने यहाँ पे एक फोटो खींची, ये बढ़िया सी एक कन्या की फोटो खींची। अब ये फोटो पता नहीं किसकी है, क्या है फोटो में। इस फोटो को यहां से डाटा ट्रांसफर के थ्रू कहां भेजा जाएगा? ब्रेन में भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा प्यारे बच्चों? ब्रेन में भेजा जाएगा। ब्रेन इस फोटो को देखेगा, चेक करेगा और देखेगा किसकी फोटो है। पहले इस फोटो को करेगा सीधी। यहां जो भी इमेज बनती है ना, वो हमेशा उल्टी बनती है, उल्टी और वास्तविक। कैसी बच्चों? उल्टी और वास्तविक पिक्चर बनती है। ये पिक्चर आगे दिमाग में सही की जाती है कि ये पिक्चर किसकी है, गधे की है, घोड़े की है, इंसान की है, जानवर की है, ब्यूटीफुल लड़की की है या ब्यूटीफुल लड़के की है ना। तो इस पिक्चर को आगे जज कौन करता है? मस्तिष्क करता है अपना। तो ये अपनी छोटी सी बात होगी दृक तंत्रिका। ये दृक तंत्रिका, ये जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं इनको, है ना, ऑप्टिक नर्व। ये जो नर्व है, ये नर्वस क्या करती है, इस इंफॉर्मेशन को आगे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुरुजी एक ही चीज मांग रहे हैं आपसे, सब्सक्राइबर और लाइक, है ना। ये अगर नहीं कर रहे हो तो गुरुजी को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, ज्यादा नहीं लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? आपकी इच्छा है ना। अब बात करते हैं लेंस की। ये जो बच्चों लेंस लगा हुआ है ना, अगर आपने परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ा है तो यहां से लेंस भी पढ़ लोगे। यह है अभिनेत्र लेंस। ये मानव नेत्र का कौन सा लेंस है? अभिनेत्र लेंस। बच्चों इस लेंस का काम क्या होता है? लेंस, आजकल लेंस लगवाते हैं ना अलग अलग कलर के। तो बच्चों इस लेंस का काम होता है फोटो का प्रतिबिंब बनाना। जो इमेज दिख रही है उसका प्रतिबिंब बनाना, है ना। तो यहाँ पे ये, अब देखो मैं थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ, किसकी? उत्तल लेंस की। यहाँ लेंस कौन सा काम लेंगे बच्चों? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, है ना। हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा हुआ है बच्चों? उत्तल लेंस लगा हुआ है। उत्तल लेंस की मैं थोड़ी खास बात बताता हूँ। उत्तल लेंस क्या होता है कि किरणों को एक जगह एकत्रित करता है, अभिसरित करता है। अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, ये भी आपने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो कमेंट में ठोको इसके आंसर कि अभिसारी लेंस ये होता है, अपसारी लेंस ये होता है। बढ़िया सी परिभाषा लिख के बताओ ताकि बाकी बच्चे देखे और के वाह गुरुजी थाना का ही टाबर है, बढ़िया एकदम पढ़ने वाला है, सारा ही पढ़ने वाला है, कोई यही को नहीं सुन। तो ये जो उत्तल लेंस है, ये सारी किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। मतलब कि ये प्रकाश आ रहा है, इन प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कौन करेगा? लेंस करेगा। कौन करेगा बच्चों? लेंस करेगा। तभी तो कह रहे हैं कि अपन को धूप में ज्यादा नहीं देख, जैसे मान लो कि ये मैं इस एलईडी ट्यूबलाइट के सामने देख रहा हूं तो ये फ्लैश पड़ रहा है आंखों में, और आंखों में थोड़ी सी क्या है, जलन हो रही है, चुभन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो लेंस है वो किरणों को, रेस को एक जगह क्या है, सेंट्रलाइज कर रहा है, एक केंद्र पर केंद्रित कर रहा है। जिसकी वजह से अंदर की जो नर्वस है, नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका है, उन तंत्रिकाओं को थोड़ा जलन हो रही है। उनको जलन होगी तो अपने को तो होनी ही होनी है।
है ना। इसीलिए कहता है कि अपने को तेज धूप में सूर्य के सामने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सारी किरणें आएगी अंदर। इन किरणों को लेंस क्या करेगा, एक जगह एकत्रित करेगा, और एकत्रित करने की वजह से क्या है, वो अंग जल भी सकता है, फट भी सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है, और क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, जिसकी वजह से अपने को नुकसान होगा, है ना। हमारा जो लेंस है वो कमजोर हो सकता है, हमारी जो ऑप्टिक नर्व है, ये जो नर्वस सिस्टम है, ये थोड़ा डाउन हो सकता है। इसलिए अपने को ज्यादा धूप में सामने नहीं देखना चाहिए। फिर आपने देखा होगा कि जैसे ही कभी कभी अंधेरा होता है, भले ही मैं लिखूं कम लेकिन समझाऊंगा एकदम पूरा का पूरा। जैसे अंधेरा होता है, मान लो कि लाइट है, अभी तो एकदम स्टूडियो में लाइट है बढ़िया सी, अचानक लाइट चली जाए तो क्या होगा, सब गायब, कुछ नहीं दिखेगा, मैं खुद को नहीं दिखूंगा, सामने कैमरा ये नहीं दिखेगा। फिर धीरे 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 एडजस्ट होगा, ऑटो रीसेट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिखना होगा, क्योंकि ये जो पुतली है आप मेरी आंख में देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लैक वाली है ना, ब्लैक वाली पुतली जूम करके देख लो, ये पुतली धीरे 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 बड़ी होती है, फिर सिकुड़ती है ऐसे, बड़ी होती है, सिकुड़ती है, बड़ी होती है, सिकुड़ती है। बड़ी कब होगी, अंधेरे में, प्रकाश की अनुपस्थिति में। जब प्रकाश उपलब्ध कम होगा तो ये पुतली क्या होगी, साइज अपना बड़ा करेगी। प्रकाश ज्यादा आ जाएगा तो पुतली खींची जाएगी अंदर की ओर, साइज कम हो जाएगा। जैसे ही ज्यादा अचानक प्रकाश आएगा, पुतली एकदम खींची जाएगी, इससे खींची जाएगी, क्या हो जाएगी, नन्ही सी हो जाएगी, बारीक सी। तो पुतली का जो काम है, पुतली बोले तो आइरिस, पुतली का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना। पुतली का काम क्या होता है बच्चों, प्रकाश को नियंत्रित करना। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, नहीं है तो ठोको कमेंट में कि सर कोई समस्या नहीं है। ओके, लेंस की कहानी समझ में आ गई होगी। आंख के जो आगे आगे वाला भाग होता है, चमकीला पदार्थ, इसको बोलते हैं अपन स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। आपको पता है मानव नेत्र का जब दान किया जाता है तो कॉर्निया भी डोनेट कर सकते हैं। कॉर्निया मतलब आगे वाला व्हाइट 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 जो होता है ना, स्वच्छ मंडल जिसको बोलते हैं, आंख जिसके चमकदार रहती है, आंखें साफ रहती है, तो कॉर्निया आंख के आगे आगे भाग वाले को बोलते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। लेंस कौन सा लगा हुआ है बच्चों, अभिनेत्र लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की खास बात क्या है, ये प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनाएगा बच्चों, वास्तविक और उल्टा बनाएगा। अभी तक हमने कौन कौन से अंग पढ़ लिए, दृक तंत्रिका, ये जो भी फोटो खींची है, इस फोटो को सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचाती है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। ये मस्तिष्क तक जाएगा फोटो, वहां से डिटेलिंग होगी, बताएगा, फिर तुरंत बताएगा, काम बहुत फास्ट होता है। लेंस, उत्तल लेंस, आगे वाले भाग को कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें लेंस लगा हुआ है, और एक होती है इसमें पुतली, ये जो ब्लैक वाला पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं बच्चों, पुतली। पुतली बोले तो आइरिस, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे साइड में ये एक होती है परितारिका। क्या होती है बच्चों, परितारिका, नाम मस्त है इसका, परितारिका। पापा की परी कौन तारिका, पापा की परी कौन तारिका, तारिका नाम की लड़की है और वो कैसी है, पापा की परी है, तो क्या नाम हो जाएगा, परी तारिका। परी तारिका का काम होता है आंखों में कलर देना। जैसे मान लो किसी की काली आंखें हैं, मोनालिसा की तरह आंखें हैं, है ना, किसी को ब्लू आईज उसकी तरह है, तो क्या है, उसने खुद ने नहीं बनाई है भाई, गॉड गिफ्टेड है। किसकी वजह से, परितारिका की वजह से। तो परितारिका काम क्या होता है, ये पिगमेंट यानी कलर को निर्धारित करती है, कलर का निर्धारण, आंखों में कैसा कलर आना चाहिए उसका निर्धारण। है ना, परितारिका का काम क्या होता है बच्चों, आंखों में कलर देना। जैसे हरे पत्तों का काम है उसमें कलर देने का, क्लोरोफिल का, है ना। आपने 5वां चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी पत्तों का जो हरा रंग होता है
किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है ना? तो इसमें भी हमारी मानव नेत्र में रंगों का काम किसका होता है? परितारिका का काम होता है ना? मानव नेत्र आज एकदम मजे से पढ़ लेंगे। ओके, अब एक आता है इसमें अपने स्वच्छ मंडल हो गया, परितारिका हो गया, पुतली हो गया। अब आते हैं, ये जो आएगा ना यहाँ पे, ये आएगी दृष्टिपटल। दृष्टिपटल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाबरों रेटिना। रेटिना है ना? दृष्टिपटल रेटिना। रेटिना मानव नेत्र का वो भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना मानव नेत्र का वो भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब बढ़ता है। कोई प्रॉब्लम है तो लिखो कमेंट में, सॉल्यूशन मिलेगा तुरंत। रेटिना मानव नेत्र का वह भाग है जहां पर प्रतिबिंब बनता है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। कोई प्रॉब्लम? गुरुजी थारो होता प्रॉब्लम हो सी। इसमें अब ये जो लिक्विड भरा रहता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य। क्या होता है टाबरों? काचाभ द्रव्य। सर ओके, काम आवे। काचाभ द्रव्य काम आता है जो हमारा अभिनेत्र लेंस लगा होता है। लेंस बहुत नाजुक अंग होता है। इस अंग को क्या है, अपनी जगह स्टेबल रखने के लिए काम में आता है। जैसे हाथ में ऐसे लेंस पकड़ के खड़ा हूं तो मेरे हाथों का काम क्या है? लेंस को अपनी जगह स्टेबल करना। तो वैसे ही काचाभ द्रव्य है वो आंखों का तापमान भी मेजरमेंट रखता है। काचाभ द्रव्य जो रेड लेंस होता है, लेंस को भी बैलेंस रखता है। कुल मिला के आंख का जो शेप है, इस शेप को रेगुलर रखता है। आंख का शेप रेगुलर किसकी वजह से रहता है? काचाभ द्रव्य की वजह से रहता है। एक एक परिभाषा मैंने छांट छांट के दिखा रहा हूं और अंग की सहित। ठीक है, कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, परितारिका हो गई, पुतली हो गई, मानव नेत्र हो गई। मानव नेत्र के बारे में तो बताया ही नहीं गुरुजी, शुरुआत आपने बताई नहीं, चैप्टर खत्म होने को है। मानव नेत्र के, मानव नेत्र एक संवेदी अंग है। ओके, आगे बढ़े। संवेदी अंग सूचना पहुंचाने वाला अंग है गुरुजी। और किसी किसी अंग हुए संवेदी अंग? जिया की कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है मनुष्य के अंदर जो मनुष्य को ज्ञान से अवगत कराती है। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको ज्ञान होगा, अच्छा सर पढ़ाते हैं। तो ये किसने इंफॉर्मेशन दी? मानव नेत्र ने। और अगर मेरी वॉइस भी आप तक पहुंच रही है, थोड़ी अच्छी भी लग रही है, तो आपके कानों ने दिमाग को सूचना दी, सर बोलते अच्छा है, आवाज बढ़िया है, या चिल्लाते ज्यादा है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। कुछ भी सुन रहे हो, वो सूचना कौन दे रहा है? कान दे रहा है। कान, नाक, जीभ। जीभ का तो कहना ही क्या, टेस्ट लेने का काम, पूरे शरीर को बचाने का काम। अगर एक जीभ ने गलत बोल दिया तो 32 दांतों की खैर नहीं। इसलिए जीभ को दांत कहते हैं। तू एकदम सही बोलना कर, वरना कभी हमारी रेल बन जाएगी। तो जीभ कहती है दांतों को कि भाइयों तुम 32 हो, मुझे बचा के रखना, वरना कभी मेरा हैप्पी बर्थडे कर दोगे तो। है ना? तो तालमेल बना रहता है दोनों का। तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। त्वचा का तो मतलब स्पर्श। अगर हम किसी को छू लें और हमें अच्छा लगे तो काफी दिन तक याद रहता है। क्या छुअन है, क्या टचमेंट है ना? अगर मान लो कि कांटा चुभ जाएगा तो भी आपको याद ही रहेगा। अगर बढ़िया से प्यारे से कपड़े को आप छू रहे हो और कपड़ा एकदम सॉफ्ट है, क्या कपड़ा है, तो ये आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, जीभ ने टेस्ट नहीं किया, हाथों ने स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही पता चल गया क्या छुअन है ना? छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। वाह! कभी मौका मिलेगा तो गाएंगे जरूर, तेरी महफिल में आएंगे जरूर। अरे कर महफिल में तैयारी तू अपने जश्न की,
तेरी जश्न को रंगीन बनाने आएंगे जरूर। क्या बात है, चलते चलते ही शायरी बन गई। गुरुजी थे तो कलाकार हो, चलो आ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। शायरी दोबारा सुन के बढ़िया सी शेयर कर देना, लाइक कर देना। गुरुजी कदी कदी शायरी बोल रहे ज्यादा चौकी कोला के शायरी। ओके, हमारा मानव नेत्र क्लियर। शुरुआत। मानव नेत्र एक सुग्राही अंग है, संवेदी अंग है, सूचना पहुंचाने वाला अंग है, कैमरे की भांति अंग है ना। फिर पढ़ के बता देता हूं। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान, वेरी यूजफुल, वेरी कॉस्टली, मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्री है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है, ये हमें संसार के चारों ओर रंगों का ज्ञान कराता है। मानव नेत्र के विभिन्न अंग है। कौन कौन से अंग है? सबसे पहले दृक् तंत्रिका है, जो भी फोटो खींचा है, खींच मेरी फोटो, उस फोटो को ब्रेन तक पहुंचाएगी, बता किसका है, दिमाग कहेगा इसका है। उसके बाद लेंस, लेंस पिक्चर बनाएगा, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर बनाएगा, पिक्चर कैसी बनाएगा? उल्टी बनाएगा, वास्तविक बनाएगा, ओरिजिनल बनाएगा, एआई से नहीं बनाएगा, है ना। लेंस बना दी। लेंस को कंट्रोल करने के लिए, उसको आकार देने के लिए कौन है जिम्मेदार? काचा द्रव्य है ना। नेत्र के आगे वाला भाग क्या है? जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, मतलब नैनों का आगे वाला भाग, आंखों के आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल बोलते हैं। आज की क्लास बहुत मस्त लग रही है मेरे को भी, तुम्हें तो बहुत बढ़िया लगेगी। माँ करने की कृपा से इस चैनल पर इस वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज मिलने चाहिए। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक ठोकाओ। मेरे को इस वीडियो पे 1 तारीख से पहले पहले 1000 व्यूज चाहिए। थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना होगा, वो आगे मैं देख लूंगा, ठीक है ना। पुतली, कठपुतली, जैसे कठपुतली नचती है ना अपनी जिंदगी में, वैसी पुतली अपने को नचाती है। कभी कभी दिखता ही नहीं है, कभी कभी बहुत ज्यादा दिख जाता है, कभी फ्लैश बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी फ्लैश पड़ता ही नहीं है। फ्लैश की वजह से मैं दिख रहा हूं, वरना मैं कहां दिखने वाला। तो पुतली का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना, ठीक है। आगे वाला भाग कॉर्निया, कॉर्निया प्रकाश को जितना भेजना चाहिए उतना ही भेजता है। अभिनेत्र लेंस। तो ये अपना चैप्टर जो मानव नेत्र का था, मानव नेत्र पॉइंट पूरा करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, कमेंट तो करना ही करना है, वरना मेरा फीडबैक कैसे पता चलेगा भैया कि गुरुजी चोखा पड़ा हुआ है कि माड़ा पड़ा हुआ है। तो किया लगी वीडियो थाने, एक बार लाइक कमेंट शेयर ठोक दिया। आज मानव नेत्र कर काल आगे रो चैप्टर पूरा करासू। मिला नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय मां करनी, गुड इवनिंग, गुड नाइट, शब्बा खैर।